वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है संडे और संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो 20 से लेकर 26 मई 2024 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं राजस्थान करंट अफेयर के वो हम देखने वाले हैं। इस सेशन में ओनली हम आंसर साथियों क्वेश्चन और आंसर देखने वाले हैं। और वैसे डेली अपनी सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास आती है, उसमें शानदार व्याख्या सहित और शॉर्ट स्मार्ट तरीके से आपको वो यहाँ पर क्लास प्रोवाइड करवाई जाती है। तो शानदार और जानदार सेशन रहने वाला है और आने वाली 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन हुआ यह रहने वाला है। तो साथियों सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब करना भी न भूले, ठीक है। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जो आपको कमेंट के माध्यम से वो कमेंट बॉक्स में देना है। तो सेशन बहुत ही शानदार जानदार रहेगा, पूरे सप्ताह का है वो एक साथ रिवाइज हम करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बढ़ने से पहले आपको बता दूं मैं कि इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन करना न भूले। प्रत्येक क्लास की पीडीएफ वहां पर डाल दी जाती है, टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शानदार और जानदार क्वेश्चन भाई। राजस्थान फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जाएगी? तो राजस्थान फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है वो जयपुर में बनाई जाएगी। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर बनाई जाएगी। 125 करोड़ की लागत से साथियों 100 एकड़ भूमि पर है वो यहाँ पर राजस्थान फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, जिसमें ईडी सीबीआई आईबी के सभी है वो अधिकारी यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकेंगे। तो ये जयपुर अपना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के कच्छ के रण से राजस्थान के किस जिले तक वाटरवे बनाया जाएगा? तो राजस्थान के हम बात करें तो साथियों बाड़मेर, बाखासर बाड़मेर तक और कच्छ के गुजरात यानी कि गुजरात के जो कच्छ के रण से लेकर बाड़मेर तक है वो साथियों वाटरवे बनाया जाएगा। 490 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी साथियों। और यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य है वो यहाँ पर आयात निर्यात को बढ़ाना साथियों, क्योंकि राजस्थान के बाड़मेर में भी वो तेल के भंडार है, तो इसलिए इसको है वो जोड़ा जाएगा वाटरवे के माध्यम से। फिर दूसरे देशों में इसका वो यहाँ पर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वो किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं राजस्थान विधानसभा की नियम समिति का सभापति किसे बनाया गया है? तो ये साथियों वासुदेव देवनानी को। वासुदेव देवनानी को साथियों 16वीं विधानसभा का नियम समिति का सभापति बनाया गया है। और वैसे 16वीं विधानसभा की मैं बात करूं तो इसका अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष भी वासुदेव देवनानी है। साथियों 16वीं विधानसभा की मैं बात करूं प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ है। याद रखना भाई, कालीचरण है वो सराफ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 16वीं विधानसभा के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और वर्तमान में 16वीं विधानसभा चल रही है। और ध्यान रखना 2 महिला मंत्री हैं और ये ध्यान रखना उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा आपको याद रखने हैं। और देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और स्टार लगा लीजिएगा भाई। जॉर्जिया में होने वाले फिडे विश्व कप के लिए राजस्थान के किस शतरंज खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में किया गया है? तो साथियों नाम आता है कियाना परिहार। कियाना परिहार साथियों उदयपुर की है और ये साथियों 10 वर्षीय बालिका है और अंडर 10 के अंदर 8 वर्षीय बालिका जो अंडर 10 के अंदर खेलेगी साथियों। ध्यान रखना जॉर्जिया में कौन सा फिडे विश्व कप, और ये शतरंज खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? शतरंज खेल से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना। जबकि मैंने अनुप्रिया व्यास भी बताया था जो जयपुर की थी साथियों, लंदन मैराथन में राजस्थानी पोशाक में दौड़ने वाली पहली महिला। मोनिका जाट साथियों साइकिलिंग से बीकानेर की है, ये ध्यान रखना। और महेश्वरी चौहान जो राजसमंद की है साथियों, इनका हाल ही में पेरिस ओलंपिक क्वालिफाई हुआ है शूटिंग के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ब्लड बैंकों को सुचारू संचालन के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? तो साथियों ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस अनुभाग की। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस अनुभाग की वो स्थापना की जाएगी, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना अभी हमने देखी है जयपुर के अंदर। और ऑटोमेटिक वाहन टेस्टिंग सेंटर भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पर? अपने जयपुर के अंदर, ठीक है। और कॉमन फैसिलिटी सेंटर है ये साथियों भिवाड़ी, करौली भिवाड़ी के अंदर है वो की जाएगी। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शानदार और जानदार स्टार लगा रहा हूं भाई। ये आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है 2024 में। हाल ही में किस जिला प्रशासन के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कॉफी विथ डिविजनल कमिश्नर कार्यक्रम का आयोजन किया गया? पाली जिला प्रशासन के द्वारा। पाली जिला प्रशासन के द्वारा है वो साथियों इसका आयोजन किया गया था, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये याद रखना। आगे देखिएगा, और पाली नया संभाग भी बनाए तो यहाँ पर संभागीय आयुक्त के साथ है वो यहाँ पर राजस्थान की 100 जो बालिका है उनके साथ है वो यहाँ पर संवाद किया गया था और उनको कॉफी पिलाई गई थी और उनके फ्यूचर के बारे में पूछा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार भाई।
पाड़ाझर वाटरफॉल को पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। यह वाटरफॉल कहाँ पर स्थित है? तो ये साथियों भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो पाड़ाझर वाटरफॉल पर्यटन स्थल कहाँ पर है? तो ये भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। अब इसको कैसे याद करिए गुरुजी? अरे अरे भैंस के जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? पाड़ा बोलते हैं ना। अरे पाड़ा बोलते हैं। ये वैसे पाड़ा, ये पड़ा नहीं है, पाड़ा है। तो ठीक ध्यान रखना, भैंस का क्या होता है? पाड़ा होता है। तो पाड़ाझर भैंसरोडगढ़ क्या है? पाड़ाझर वाटरफॉल याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य जो सिरोही के अंदर साथियों राजस्थान का सबसे ऊंचा है। जबकि सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें और सज्जनगढ़ जैविक उद्यान है जो राजस्थान का पहला भी था। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान का पहला वन्य जीव है और राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व है। ये सवाई माधोपुर में, ध्यान रखना। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में होने वाली कांस फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान की किस लोक संगीत गायिका के द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी? तो नाम आता है बतूल बेगम। ये साथियों मांड कलाकार है और ये जयपुर की, कहाँ की है? जयपुर की, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनको हाल ही में है वो यहाँ पर जो मतलब 24 मई को है साथियों, कहाँ पर? फ्रांस के अंदर कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर है वो यहाँ पर प्रस्तुति दी जाएगी। और इनको 2022 में, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नारी शक्ति अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये ध्यान रखना। अल्लाह जिलाई भाई, ये भी राजस्थान की मांड गायिका कलाकार है साथियों। पद्मश्री अवार्ड इनको दिया जा चुका है। और केसरिया बालम सर्वाधिक है वो गाने वाली अल्लाह जिलाई भाई थी, याद रखना। और गौरी देवी पाल अपने कहाँ के? डूंगरपुर के। और बन्नो बेगम साथियों जयपुर के, ये भी मांड गायिका हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 43वीं राजस्थान स्टेट जूनियर पुरुष व महिला पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये साथी उदयपुर में किया गया। कहाँ पर किया गया? उदयपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगा लीजिएगा स्टार। बेनिन में UNFPA इंडिया द्वारा आयोजित ICPD 30 यूथ डायलॉग कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो प्रिया राठौड़ ने। प्रिया राठौड़ ने वो साथियों किया था। और प्रिया राठौड़ वो सिक्कर जिले से, किस जिले से? सिक्कर जिले से। ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। और डॉक्टर कृति भारती जोधपुर जिले से। और सिद्धि जोरी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही सामाजिक कार्यकर्ता है। लो भाई, आ गया मुन्ना और छोटू। ठीक है, तो देखिएगा, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में छोटू और मुन्ना ब्रांड के 5 और 2 किलो के नए सिलेंडर योजना आरंभ की गई है? तो नाम आता है खेरतल तिजारा। खेरतल तिजारा इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। खेरतल तिजारा के अंदर है तो यहाँ पर छोटू तो होगा 5 किलो का और मुन्ना 2 किलो का सिलेंडर योजना शुरू की गई है। यानी कि जो आपको पता है खेरतल तिजारा के अंदर एक शहर आता है जिसका नाम है भिवाड़ी। और भिवाड़ी राजस्थान का है, वो आधुनिक मैनचेस्टर कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा औद्योगिक विकास हुआ है। और यहाँ पर जो बाहर के जो विदेशी क्या अपने देश से जो भी श्रमिक आए हुए हैं तो उनके लिए यहाँ पर वो छोटे छोटे सिलेंडर पेश किए गए हैं ताकि वो आराम से वो अपना जीवन यापन कर सकें। ठीक है, तो ऑप्शन खेरतल तिजारा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की एकमात्र महिला क्रोकोडाइल रेस्क्यू एक्सपर्ट किसे कहा जाता है? तो नाम आता है प्रेम कंवर शक्तावत। प्रेम कंवर शक्तावत है, वो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की साथियों वन कर्मी है। कौन है? वन कर्मी है वो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की। इनको है वो देश की एकमात्र महिला क्रोकोडाइल रेस्क्यू एक्सपर्ट है वो कहा जाता है। ठीक है, प्रिया राठौड़ हमने अच्छे से अभी हाल ही में देखा चाहती हूँ, इन्होंने हैं वो ICPD 30 यूथ डायलॉग के अंदर कार्यक्रम में भाग लिया था। क्याना परिहार उदयपुर की शतरंज खिलाड़ी है। और अनुप्रिया व्यास है वो आपको ध्यान रखना, लंदन मैराथन में दौड़ने वाली राजस्थान की पहली महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और शानदार जानदार, हाल ही में MBM विश्वविद्यालय ने किस गांव को गोद लिया है? अरे डोली गांव। डोली यानी खिलौना, अरे डोली 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 गांव को गोद ले लिया भाई। अरे डोली को क्या ले लिया? गांव को गोद ले लिया MBM जो विश्वविद्यालय, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को फसल विशेष प्रबंधन मशीन सस्टेबल चॉपर कम स्प्रेडर डिजाइन हेतु यूनाइटेड किंगडम के द्वारा पेटेंट मिला है? तो नाम आता है स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर। तो राजस्थान स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जो बीकानेर को है वो साथियों पेटेंट मिला है यूनाइटेड किंगडम की ओर से, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने विशेष आवश्यकता वाले बालकों के शैक्षणिक एवं थेरेपी सम्मेलन के लिए किसके साथ समझौता किया है? अरावली संस्थान के साथ है वो। यहाँ पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के और अरावली संस्थान के बीच में MOU हुआ है, समझौता हुआ है साथियों, जो बालकों यानी विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए शैक्षणिक एवं थेरेपी सम्मेलन के लिए, क्लियर है। आगे देखिएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
16 अप्रैल को एक साथ 9.16 लाख लोगों के द्वारा मतदान करने की शपथ लेकर बने वर्ल्ड रिकॉर्ड के कारण किस जिले का नाम है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में दर्ज किया गया है? सिक्कर जिले का नाम। सिक्कर जिले को साथियों यहाँ पर 16 अप्रैल को है, क्योंकि यहाँ पर पहले चरण में जो 19 अप्रैल को पहले चरण का जो मतदान हुआ था उससे 3 दिन पहले यानी 16 अप्रैल को 9.16 लाख लोगों ने एक साथ है वो यहाँ पर मतदान की शपथ ली थी। और ये क्या है? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में दर्ज किया गया है। सिक्कर जिला इज द राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के तहत शक्ति दिवस का आयोजन किस दिन किया जाता है? तो प्रत्येक माह के मंगलवार के दिन है वो साथियों शक्ति दिवस का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 22 मई 2024 को बीकानेर में सेना का कौन सा युद्धाभ्यास संपन्न हुआ? तो नाम आता है अनंत विजय। अनंत का यानी विजय, अनंत विजय याद रखना भाई। और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में है उसका आयोजन किया गया था साथियों, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 22 मई। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार भाई, 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। NTCA के द्वारा मंजूर राज्य के कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व का विस्तार किन जिलों में होगा? तो साथियों सिरोही, पाली, राजसमंद और उदयपुर, इन 4 जिलों के अंदर है वो यहाँ पर कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व है जो राजस्थान का 6ठा टाइगर रिजर्व होगा साथियों। और 5वां कौन सा है? धौलपुर करौली है वो साथियों अपना राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व है, जबकि पहला टाइगर रिजर्व है रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर वाला है। ये भी आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन ए सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर में है वो कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व का क्या होगा? विस्तार होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 के लिए नोडल एजेंसी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB को है वो नामित किया गया है, याद रखना, नोडल एजेंसी के रूप में। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस बायोलॉजिकल पार्क में बागिन अंबिका की मृत्यु हो गई है? तो बागिन अंबिका की मृत्यु साथियों माचिया सफारी बायोलॉजिकल पार्क जो कहाँ पर है? जोधपुर में। माचिया सफारी पार्क जोधपुर के अंदर है वो साथियों यहाँ पर बागिन अंबिका की मृत्यु हो चुकी है, आपको ध्यान रखना। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान का पहला है, नाहरगढ़ और अभेड़ा ये सभी क्या है? राजस्थान की बायोलॉजिकल पार्क है। इसके अलावा एक और है मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क जो बीकानेर के अंदर है। तो ये 5 बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान के अंदर है, ध्यान रखना। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान टॉफर योजना के तहत कितने पौधों का वितरण किया जाएगा? तो साथियों 4 करोड़ पौधों का है वो वितरण किया जाएगा ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान टॉफर योजना के तहत। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार के द्वारा ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए गठित स्टेट लेवल ऑथराइजेशन कमेटी के अध्यक्ष कौन होंगे? तो साथियों स्वाई मान सिंह जो मेडिकल कॉलेज के यहाँ पर प्रिंसिपल है वो इसके अध्यक्ष होंगे। तो SMS प्रिंसिपल है वो साथियों यहाँ पर देखें तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए जो गठित की गई है स्टेट लेवल ऑथराइजेशन कमेटी के अध्यक्ष है SMS प्रिंसिपल। आगे देखिएगा और जो गजेंद्र सिंह खींवसर ये कौन है? तो राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हेतु किस अभियान की शुरुआत की है? तो साथियों शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान है वो राजस्थान में है वो 15 फरवरी को है वो शुरुआत की गई थी, याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 जून को होने वाली लोकसभा चुनाव 2024 मतगणना के लिए राजस्थान में कुल कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं? तो 29 मतदान केंद्र है वो बनाए गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित 4थी सेंट्रल एशियन ओपन हैंडबॉल चैंपियनशिप में किसने कांस्य पदक जीता है? तो वैसे तो जीता है भारत ने, और भारतीय टीम के अंदर है वो राजस्थान के एक तो कौन थे साथियों? अक्षयराज सिंह। ये साथियों अक्षयराज सिंह राठौड़ और यहाँ पर शाहरुख खान, ये दोनों ही खिलाड़ी राजस्थान के हैं जो भारतीय टीम में खेले हैं और कांस्य पदक है वो जिताकर लेकर आए हैं। तो ये ध्यान रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आज का प्रश्न आपके लिए भी कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा भाई। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा 64वें केंद्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने माउंट आबू, सिरोही, सवाई मानसिंह, जोधपुर, उदयपुर, A और B। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह इसका आयोजन कहाँ पर होगा और सेशन कैसा लगा वो भी कमेंट में बताइएगा। और अच्छा लगा ना तो एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना न भूले। डेली आपको शानदार और जानदार सेशन अपना सुबह और शाम को 6 बजे और सुबह 6 बजे अपनी क्लास है वो रहती है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।